नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। हाँ दोस्तों, वीडियो जो है वो रहेगी कनाडा को लेकर के। और कनाडा का ये टूरिस्ट वीज़ा है हस्बैंड वाइफ का। एक कॉम्प्लिकेशन सा केस था जो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके पीछे मैंने डिटेल्स लिखवा दी थी कि इसका क्या केस था, कैसा था। कुछ लोगों के पास क्या होता है कि जो अकाउंट है, जैसे बिजनेस प्रोफाइल है, तो ये बिजनेस प्रोफाइल है हस्बैंड वाइफ की। जसवंत जी और गुरविंदर जी, ये दो हैं। ये प्रोफाइल आप लोगों के साथ डिस्कस करने का सिर्फ एक रीज़न है कि कई लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं और उनके अकाउंट जो होते हैं वो सीसी अकाउंट होते हैं, जो मतलब कि एक तरह से आप मान करके चलना कि लोन वाले जो अकाउंट होते हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या लोन वाले अकाउंट पे वीज़ा आ जाता है या नहीं आ जाता। तो पीछे भी मैंने यूके के वीज़े निकलवाए हैं हम लोगों की टीम ने, उसमें उनके माइनस में ही होते हैं पैसे। और ये जो कनाडा का निकला है इसमें भी माइनस में ही पैसे थे। तो इनके जो सेविंग्स अकाउंट था उसमें सिर्फ 3.25 लाख रुपए थे जो सेविंग्स अकाउंट थी। और हस्बैंड वाइफ दोनों के में मिला करके 3.25 लाख रुपए बनते हैं। जी, हस्बैंड वाइफ दोनों में ही 3.25 लाख बनते हैं। और जो करंट अकाउंट था उसमें माइनस के 17 लाख रुपए। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रोफाइल जो है ये नेगेटिव है। इसको अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वहाँ नेगेटिविटी आती है कि भाई लोन के 17 लाख थे और उसमें से 3 लाख, क्योंकि 17.25 के आसपास है तो 3.25 लाख सेविंग में, तो 3 निकालोगे तो 14 लाख रुपए ये माइनस में होते हैं। तो 14 लाख माइनस में होने के बावजूद इन दोनों का वीज़ा आया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हम लोगों ने कुछ किया है उस वजह से वीज़ा आया, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई एजेंट कोई ज़्यादा फर्क नहीं डाल सकता, सिर्फ एक फाइल की प्रेजेंटेशन होती है और कुछ नहीं है। बाकी प्रोफाइल पे वीज़ा आया है। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री है वो है इनकी, थाईलैंड जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं और यूएई। ऑस्ट्रेलिया से इनका जो बच्चा है वो वहीं पर है और उन्होंने भी इनको लेटर ऑफ सपोर्ट दिया था। तो ये एक प्रोफाइल ऐसी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और अभी एक वीज़ा निकला था हस्बैंड एंड वाइफ का था वो भी, और उनमें पहले यूके का हम लोगों ने वीज़ा लिया था, टूरिस्ट वीज़ा, और उसके बाद उनका कनाडा का वीज़ा आया था। तो ऐसी भी प्रोफाइल्स हो चुकी हैं जो हम लोग एक चांस बढ़ाने की बात करते हैं सिर्फ, कि आप किस हिसाब से अपने चांस वीज़ा के बढ़ा सकते हो। एज अ कंसल्टेंट हम लोग ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो कुछ होता है वही है। अगर आप कनाडा की वेबसाइट पर जा कर के भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ये लिखा होता है कि अगर कोई बेशक ICCRC रजिस्टर्ड भी है कंसल्टेंट, वो भी वीज़ा के चांसेस जो है, या ये नहीं कहेगा कि वीज़ा की श्योरिटी दे के काम करेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। ये वेबसाइट पे खुद लिखा होता है कि अगर आप किसी एजेंट को यूज़ कर रहे हैं जो ICCRC वाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा आ जाएगा। केस आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आप ही के बेसिस पे, आप ही के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वीज़ा आएगा। सक्सेस रेट की बात करोगे तो कनाडा का सक्सेस रेट आज के टाइम में उतना अच्छा नहीं है। यूके का भी डाउन ट्रेंड पे है। न्यूजीलैंड ने बहुत वीज़े दिए हैं, अभी थोड़े माइनस में आने शुरू हुए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, अभी डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। तो आने वाले टाइम में, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बंद बैठा हुआ है तो बहुत ही कम वीज़ा देता है ऑस्ट्रेलिया। हम लोगों का निकला था पीछे, मैंने आपको दिखाया भी था शायद पिछली वीडियोस में। तो ये कुछ था। अभी दूसरे वीज़ा जो आए हैं उनकी वीडियोस में अलग से बना दूंगा। ये PPR जैसे यूके की है जो चैलेंज के बाद हम लोगों की आई है। जो ऑस्ट्रेलिया के आए हैं वो फैमिलीज़ के भी आए हैं, ये फैमिलीज़ का है। तो ऑस्ट्रेलिया के लगभग न्यूजीलैंड के लगभग 3 वीज़े आए हैं जो फैमिलीज़ के हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे। तो हम वहाँ ये सजेस्ट करते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ मत डालना, अगर साथ में बच्चा है तो ज़रूर डालना, या फिर हस्बैंड अकेला करे। तो ये नवदीप जी और ज्योति जी, इनका कनाडा का है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कनाडा की PPR है इनकी, जो मैं बात कर रहा था आपके साथ। इनकी प्रोफाइल जो है स्पॉन्सर बेसिस पे थी और कोई ज़्यादा इनकी वो नहीं था। अभी इनका मैंने जो बताया था यूके का वीज़ा निकलवा करके किया था, तो पहले इनका यूके का 6 महीने का निकलवाया सिंगल का, उसके बाद हस्बैंड का 2 साल का और वाइफ का 6 महीने का सिंगल का, और उसके बाद अब ये कनाडा का इनका वीज़ा इनके हाथ में है। 2 केसेस हमारे जा चुके हैं जो यूके के बाद कनाडा हमने लिए थे। ये अभी जो कुछ कनाडा यूके के भी हैं, अभी फैमिली में भी आए हुए हैं। तो ये कुछ वीज़ा हैं अभी और पड़े हुए हैं। मैं ये जस्ट मेरी टेबल के ऊपर जो आज आए थे, मैंने वो डिस्कशन करनी थी थोड़ी सी। पीछे मैं वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि टाइम नहीं निकल पा रहा है। लगभग 6 स्टाफ मेंबर्स जो थे वो छुट्टियों पे थे, तो उस वजह से बहुत बर्डन आया हुआ था। और जो ओवरटर्न्स हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ, जो पिछले अभी बस ये रिसेंटली जो मेरे टेबल पे आए हुए हैं, ये लगभग ओवरटर्न्स हैं सारे के सारे जितने होंगे। तो ये भी काफ़ी बनते हैं, जितने पता नहीं कितने होंगे, देख लेना। तो नियरली मान करके चलना सर, हम लोगों का सक्सेस रेट जो है वो यूके में काफ़ी ठीक रहता है।
कनाडा हम लोग बहुत सिलेक्टेड केस करते हैं, हम लोग ये रखते हैं कि भाई आपका पैसा ख़राब ना हो, इसलिए पहले आपकी चांसेस बढ़ा लें। जैसे यूके का मैंने आपको एक उदाहरण दिया है अभी बिल्कुल साफ, तो उस तरह से यूके का वीज़ा लेके या शेनिगन का वीज़ा ले करके फिर किया जाए। शेनिगन के भी 3 फैमिलीज़ के वो भी आए हुए हैं, तो उनकी भी जैसे वीडियो मेरे पास वीज़े आएंगे तो वो भी मैं उनकी वीडियोस बना करके चढ़ा दूंगा। तो शेनिगन का सक्सेस रेट ठीक है, बशर्ते आपकी अकाउंट्स सही हों। बाकी टीम से आप कांटेक्ट कर लेना, आपको मेरे से बात करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, टीम अपने आप सारा हैंडल कर रही है। वो सारा जो अगर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो वो मेरे से डिस्कस करके आपको रिप्लाई कर देती हैं, और जब प्रोफाइल्स आती हैं तो जब कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो वो मेरे पास आकर के उसको सॉर्ट आउट करके और फिर फाइल लॉन्च कर देते हैं। तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है जो ट्रस्ट कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। और हम लोग फिर हर बार यही कहते हैं कि भाई हम लोगों को देने का मतलब ये मत समझना कि 100% हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को अगर आप दे रहे हैं फाइल तो उसका ये मतलब तो मान लेना कि भाई जितना बेस्ट हो सकता है उतनी हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी आपका दाना पानी जहाँ है वहीं होगा। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, लुधियाना से हैं, वो जूते का ही शू मेकिंग का ही काम है उनका। एक अकाउंट एक बंदे का जो है वो मतलब बिल्कुल साथ में ही पड़ोसी हैं। एक का वीज़ा जो आया है वो है बिल्कुल प्रोफाइल लो जिसको हम बोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट है, कोई बिजनेस अकाउंट भी नहीं था उनका, और उस सेविंग्स अकाउंट के बेसिस पे 5 लाख उनके अकाउंट में थे। पिछले 2 महीने से वो भी प्रॉपर चल नहीं रहा था, तो उसी के बेसिस पे जो था, जैसे जो भी मैंने ऐड ऑन करवाना था वो मैंने करवा करके फाइल लगाई, उसका वीज़ा आ गया है। दूसरे जो है वो बिल्कुल बहुत वेल मेंटेन्ड जिसको हम बोलते हैं अकाउंट है, और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ हुई है। अभी उसको चैलेंज में जाने की बात थी कि चैलेंज में जाते हैं, लेकिन बात ये है कि भाई आप ये नहीं कह पाओगे कि इसका वीज़ा है, इसका नहीं आएगा, इसका आएगा। तो हम लोग सिर्फ चांसेस बढ़ा सकते हैं, दोनों के चांसेस बढ़ाने की हमने पूरी कोशिश की थी कि क्या क्या चीज़ें ऐडअप करें। एक की रिफ्यूज़ल हो तो बिल्कुल ही गलत दी हुई है, तो उसको तो हम चैलेंज में अगर जाते हैं तो ऐसी रिफ्यूज़ल्स टूट जाती हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं है उनके पास बोलने को। जो दूसरा है जिनका वीज़ा आया है बिल्कुल वो सिंगल लड़का है, कुछ भी नहीं है, सेविंग्स अकाउंट नहीं है, घर भी उसके नाम नहीं, कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं लगी थी, कोई करंट अकाउंट नहीं लगा है, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट था और कुछ नहीं था, और कुछ बिजनेस के प्रूफ लगवाए थे मैंने, बस ये चीज़ें थी, और उनका वीज़ा आया है। और जो दूसरी तरफ थे उनका बहुत बढ़िया प्रोफाइल, वेल मेंटेन्ड, पिछले 6 महीने से कर रहे थे, उनको बिना मतलब के एक रीज़न डाल के रिफ्यूज़ किया है। बाकी वही कहूँगा कि भाई हम लोगों के हाथ में 100% नहीं होता, हम लोगों के हाथ में सिर्फ इतना होता है कि हम वो कोशिश करें जिससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएं। बाकी आप सबका प्यार मिल रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, थैंक यू।